देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। और आज मैंने सुना कि आरएसएस के लोग अपील कर रहे हैं कि हमें हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने ही दरअसल, आप देखें, फिल्मों के जरिए या अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए या अलग अलग तरीके से पुतला कहीं जला के कहीं कुछ करके वो लोगों को भड़काने का काम, नफरत फैलाने का काम, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इस देश के लोगों को ज़रूरत है जागरूक रहने की और मिलकर रहने की, जिससे कि नफरत का बीज कोई बोने न पाए हमारे बीच में। योगी जी कहते हैं सर कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो नफरत आक्रांताओं की बात करते हैं, जो आक्रांता है। तो नफरत, देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं कि मुगलों की क्रूरता का भी इतिहास पढ़ाइए, अंग्रेजों की भी क्रूरता का इतिहास पढ़ाइए। अंग्रेजों जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी, शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, खुदीराम बोस, कितने नाम बताऊं, सबको फांसी दी। आप उन अंग्रेजों की क्रूरता की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप अंग्रेजों की क्रूरता की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो ये सारी सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के पुरखों की देश के सामने आएगी। तो इसलिए वो लोग अंग्रेजों की क्रूरता की चर्चा नहीं करते। और अगर आप ये तोड़ फोड़ में लग जाएंगे तो फिर जितनी भी औरंगजेब ने इमारतें बनाई, जितनी भी शाहजहां ने इमारतें बनाई, ताजमहल तोड़ो, फिर लाल किला तोड़ो, फिर जितनी भी सड़कें इस देश में अंग्रेजों ने बनाई वो पुल तोड़ो, रेलवे स्टेशन तोड़ो। तो ये 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद हो गया तो इस देश की संपत्तियां हमारी हैं, इस देश के लोगों की हैं। तो इसलिए इन कामों से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।